सवाल है 7,000 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है और बी और सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा क्या है। सबसे पहले तो यह है कि जब भी कभी पैसा बांटा जाए तो कितने लोगों में बांट रहे हो आप, 3। ठीक है, डायरेक्ट सवाल में भीड़ मत जाना, आया सवाल ना सीधे लग गए, पहले उस सवाल को समझो, सवाल दे क्या रखा है, क्या पूछ रहा वो। तो एबीसी में बांटना है किसको, 7,000 रुपए को। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ए बी सी का अनुपात क्या है। तीनों का अनुपात आना चाहिए एक सिंगल लाइन में, ऐसे तीनों का अनुपात क्या है। लेकिन सवाल वाला डायरेक्ट आपको अनुपात नहीं दे रहा है, तो हमें अनुपात बनाना पड़ेगा। और यह मैंने आपको सिखाया था कि ए अनुपात बी, और अगर सेकंड बी अनुपात सी अगर कभी देता है, तो अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी देता है तो समझ जाओ वो सबसे आसान वही है। तो ए अनुपात बी, बी के नीचे बी और फिर सी, तो यहां से इसका गुणा कर दो, यहां से इसका गुणा कर दो और यहां से इसका गुणा कर दो, आपको एबीसी ज्ञात हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कभी भी दे देते, क्रॉस मेथड यूज कर लिया करो। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3, ये 2:3। फिर बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5, तो ये हो गया 4 और यहां पर 5, ये हो गया 4:5। अब क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस ये मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 हो गया 8। फिर यहां से 2 × 4 8, 4 3 हो गया 12 और 5 3 हो गया 15। मतलब ये जो है ए बी सी का जो आंसर है वो ए बी सी का आंसर, ये पहले आप अनुपात लेके आओगे तो ही उस पैसे को बांट पाओगे। तो कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहला काम हमने कर लिया है कि ए का आंसर है 8, बी का आंसर हो गया 12 और सी का आंसर हो गया 15। हो गया एबीसी का आंसर। अब क्या करना है आगे देखो, अब इससे पूछा है बी का हिस्सा बताओ। जिन दोस्तों को अनुपात में कोई भी गड़बड़ होती हो, अच्छे से जानना, बहुत सीधा तरीका बता रहा हूं, जो ज्ञात करना हो उसे ऊपर लिखो। अगर आपसे पूछा बी का पैसा बताओ तो बी का अनुपात ऊपर लिखो। सवाल में अनुपात के अलावा जो पैसा आ रहा है, तो सवाल में अनुपात के अलावा जो पैसा आ रहा है उस पैसे को साइड में लिखो, ये पैसे को साइड में लिख दो, ये इधर आ गया, क्लियर। उसके बाद जो ज्ञात करना वो अनुपात ऊपर, जो दे रखा है पैसा वो साइड में, और नीचे लिखोगे क्या, तो समझोगे 7,000 क्या था, तो 7,000 को हमें एबीसी में बांटना था, मतलब ये पैसा एबीसी तीनों का है। तो अगर ये पैसा तीनों का है मतलब ये टोटल है, और अगर ये टोटल है तो नीचे क्या लिखेंगे, अनुपातों का टोटल लिखेंगे। तो अनुपातों का टोटल बनाओ, तो 8 है, फिर 12 है और फिर 15 है, तो 8 12 20, 20 और 15, तो 20 और 15 हो गया 35। ये हो गया सवाल। अब यहां से बस काटना है, तो 35 से 70 काट दो 2 बार और 2 0 7 में हो गया, और 12 × 2, तो 12 × 2 हो गया 24 और 0 0, इसका मतलब बी का पैसा कितना हो गया, 2400 आ रहा, 2400। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है 94 रुपए है, 94 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। क्या बोला है, पहली के 5वें भाग, ये के है से नहीं है, पहली के 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग, तो पहले के 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात, तो का अनुपात 3:4 है। मतलब ये समझो 3/4 है या 3:4 है, चलो 3:4 लिख देता हूं कि इनका आंसर 3:4 है, ऐसे ये हो गया। अब वो बोल रहा है तो बताओ पहला भाग कितना है, तो पूछ रहा है पहला भाग कितना, मतलब ए का हिस्सा पूछ रहा है। ऐसा कभी सवाल आए ना कि आपको ये दे रखा है भाई इसका और इसका अनुपात ये है, तो आप सीधा सीधा एक काम करना कि a/5 जो है वो a/5 को लिख दो इसकी वैल्यू के इक्वल। भले इससे क्या बोला, इसकी वैल्यू ये है तो a/5 = 3 रख दो। फिर ये बोल रहा है कि बी का जो 8वां हिस्सा है वो 8वां हिस्सा किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है, ये 4 हो गया। तो ए का आंसर कितना हुआ, तो ए का आंसर 3 × 5 15 हो गया। बी का आंसर कितना हुआ, तो 8 का 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 हो गया। इसका मतलब ए का आंसर 15 और बी का आंसर 32, सीधा सा तरीका ये। अब अपन को क्या पूछा, पहला भाग बताओ, तो पहला भाग मतलब ए का हिस्सा बताओ। अच्छा ये आंसर नहीं है, अनुपात के अंदर ही, मैं चलो वापस लिख दूं पूरा और आप गलत नहीं समझ जाओ। यहां से ए और बी का अनुपात ही आएगा क्योंकि बात अनुपात की चल रही है, तो इसको क्रॉस भेज दिया तो ए का आंसर तो आ जाएगा 15 और इसको क्रॉस भेज दिया तो 8 चौक कितना आया 32, तो इसका मतलब ये 32 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है बताओ पहला भाग कितना, मतलब ए ज्ञात करो। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो। फिर इधर साइड में लिखो पैसा, पैसा कितना है 94, ये 94 साइड में लिख दो। उसके बाद क्या है 94 टोटल पैसा है, तो दोनों का अनुपात का टोटल करो, तो कितना आया 47 आया। और 47 से 94 2 टाइम कटेगा और 15 2 कितना हो गया 30 हो गया। इसका मतलब यहां से पैसा कितना हो गया 30 रुपए हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो।
अगले सवाल में क्या लिखा है, स्कूल के थैले और जूते के दाम, तो इसका मतलब है स्कूल के थैले और जूते के दाम, तो स्कूल के थैले और जूते के दाम जो है वो 7:5, तो 7:5 के अनुपात में है। फिर आगे बोला है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो इस थैले का दाम जूते से 200 रुपए अधिक है, तो यहां लिख देता हूं +200 कि 200 रुपए अधिक है। तो पूछा है बताओ जूते का दाम कितना है। देखो कितना छोटा सा सवाल आया है कि यहां से पूछा जूते का दाम बताओ, बस इतना सा पूछा है। जो ज्ञात करना हो उसका अनुपात कहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे। तो जूते का दाम पूछा है तो जूते का दाम कितना है 5, ये ऊपर लिखो। जो ज्ञात करना ऊपर, सवाल में जो पैसा दिया है उस पैसे को लिखोगे साइड में, इधर ये साइड में, ये 200 रुपए साइड में लिख दिया। अब पढ़ो क्या था, ये 200 रुपए अधिक है। अभी मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि कभी भी किसी के लिए पूछा वो इसका अधिक है, कम है, ज्यादा है, ऐसे जब भी कभी नाम आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि 200 रुपए जो है वो थैले का प्राइस जूते से ज्यादा है, ना कि थैले का प्राइस है ना जूते का प्राइस है। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, डिफरेंस को, कि इन दोनों के जो दाम है, जो वैल्यू है उसमें 200 रुपए का अंतर है। तो 200 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंतर को। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, दोनों के अनुपात का अंतर लिखेंगे। आई बात समझ में सबको। तो अंतर लिखोगे तो 7 और 5 में अंतर कितना है 2, तो 2 से 100 कट जाएगा, या 200 कट जाएगा 100 बार, और 100 × 5 कितना हो गया 500। इसका मतलब यहां का आंसर कितना आ गया 500। आया समझ में।